सो गाइस, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं, प्लीज 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 उन चीजों को सुन लेना, समझ लेना एंड आप अपनी तरीके से उन चीजों को देख सकते हो कि सर हमारे लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो भाई सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, देखो एमसीक्यूज ये सभी चीजें तो आपको पता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कहां से देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम अपना क्वेश्चन बैंक रेफर कर सकते हैं, 21 रेफर कर सकते हैं, देन इसका नॉनिट का डाइजेस्ट, यहां से हम अपने एमसीक्यूज को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। बट सबसे पहले इन सबसे पहले आपको टेक्सचुअल कर लेना है। इसके बाद दोनों का, पॉलिटिकल साइंस का मतलब राज्यशास्त्र का भी और इतिहास का भी मतलब हिस्ट्री का भी आप कर सकते हो। इसके बाद गाइस आप सभी को कॉन्सेप्ट ऑफ मैप, टाइमलाइन, देन फ्लो चार्ट, कंप्लीट द टेबल, ये सभी चीजों की भी प्रैक्टिस करना है। बहुत बार ओमकार सर क्या होता है पता है, बहुत सारे बच्चों को ये चीजें पता ही नहीं रही थी कि कैसे क्या क्या करना है। तो इन चीजों की प्रैक्टिस कहां से करोगे? 21। कहां से करोगे? 21 में से बोल रहा हूं, सभी को जाके उसमें 21 में से आपको प्रैक्टिस करनी है, या तो क्वेश्चन बैंक होगा उसमें से करो। ये सभी चीजों को उस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। अब शॉर्ट नोट आप सभी को पता है, आप सभी को ये जो शॉर्ट नोट आने वाला है ये 2 मार्क्स के लिए आने वाला है। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए आना है, और टोटल 2 आने वाला है। 2 कितना हो गया? 4। अब 2 मार्क्स के लिए कितने पॉइंट लिखने? ओनली 4 पॉइंट लिखने। अगर आपको एटलीस्ट जो क्वेश्चन हो रहे हैं उसमें सब पॉइंट नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट याद हो रहा है ना, 2 पॉइंट को क्या करो, जो उसमें से आपको हिंट पॉइंट लग रहा है जो आप पढ़ रहे हो उसमें से निकाल के 4 पॉइंट बना दो। 4 पॉइंट बना दो कि यहाँ शॉर्ट नोट में भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजन। जो स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट को रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है। मतलब ये गिव रीजन है, समझ में आया? ये गिव रीजन है और उसमें रीजन दिखना चाहिए, इसके कारण ऐसा हुआ है, ये आपको लिखना है। कारण रहेगा, उसका कारण हमें बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद गाइस अगला मैं बताऊं कि ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार है। आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज को अच्छे से करके आपको 1 मार्क्स से 2 क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, और उसको आराम से आप निकाल के आप पूरे के पूरे 4 मार्क्स अपने हाथ में ले सकते हैं। क्वेश्चन जो डिटेल में लिखना है, देखो डिटेल में लिखने का एक तरीका होता है, और हमेशा देखो जैसा अभी डिटेल में यहाँ टोटल हमें कितना दिया, 4 में से 2 करना है, तो मतलब एक डिटेल में लिखने का 3 मार्क्स है। तो 3 मार्क्स में तो पहली बात तो आपका 6 पॉइंट होना चाहिए, और वो 6 पॉइंट में अगर आप बोलोगे सर बड़े बड़े क्वेश्चंस याद नहीं होते, देखो एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ 4 पॉइंट याद करो, 4 पॉइंट याद करो, एंड जो बाकी है एटलीस्ट 3 पॉइंट याद करो। 3 पॉइंट वो चैप्टर से रिलेटेड जो आपको लगे, वो 3 पॉइंट ऊपर और नीचे मिडल पॉइंट इस तरह से लिखो, देखो मार्क्स मिलेगा। हाँ, अगर आप स्कॉलर हो, आप बहुत ज्यादा तेज हो, जैसे हम लोग अपने टाइम क्या करते थे, पूरा ही याद करते थे, तो अगर उस तरह के तो आप तो पूरा ही याद करोगे, आपको कोई रोक और टोक नहीं सकता। बट अगर आपको डर है तो आप इस तरह से करो, इस तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो मैं पर एक चीज बताऊंगा, इन चीजों की प्रैक्टिस 21 से जरूर कर लेना, या क्वेश्चन बैंक से। और गिव रीजंस ये आप टेक्सचुअल कर सकते हो पूरी तरह से, ब्रीफ भी टेक्सचुअल कर सकते हो पूरी तरह से, या टेक्सचुअल करने का तो एक बार अपने को 21 भी देख लेना चाहिए। सो गाइस यहाँ पूरी चीजें कंप्लीट, इसी तरह से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।